5 मिनट सुन लो, 5 मिनट। सबसे पहले अपने महापुरुषों को आदर सम्मान देंगे। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, जिनको अभी हाल में भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं इस मंच के माध्यम से। उनकी नीतियों को आगे लेकर चले चौधरी अजीत सिंह जी, मान्यवर काशीराम साहब, मैं अपने सभी महापुरुषों को आदर सम्मान देता हूं। और आज इस बहुत ही उत्साही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित भाई रमेश काकड़ा जी, जो अनुसूचित मोर्चे के हमारे जिले के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे नेता, दलितों पिछड़ों के हितैषी, हम सब लोगों के विषय में सोचने वाले आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों से अनुरोध है, ताली बजाकर स्वागत करने का काम करें। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पहले चरण में चुनाव है। जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा के हमारे दोनों सम्मानित प्रत्याशी भी हमारे बीच में हैं। मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान जी, जो पिछले 10 साल से हम लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं और इस जिले को एक विकास के रूप में एक गति देने का काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरे मेरे छोटे भाई मीरापुर से विधायक और बिजनौर लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई चंदन चौहान जी, और क्योंकि समय कम है, मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे सभी वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में आए सभी समाज के लोग उपस्थित हैं वैसे यहाँ, लेकिन विशेषकर तादाद में दलित समाज के लोग इस कार्यक्रम में हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, अपने छोटों का भी, बड़ों का भी, नौजवान साथियों का भी, माताओं और बहनों का भी, और मीडिया के तमाम हमारे सभी बंधु, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में वो शख्सियत हैं जिनके द्वारा राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी दलित समाज के बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया है। पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, सरकार बीएसपी की भी रही, लेकिन बीएसपी की सरकार में भी हमारे भाई को सम्मान नहीं मिला किसी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आज कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने किया है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और एनडीए सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं, अपने नेताओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हो, और विशेष आभार हमें आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का करना है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में 9 विधायक हैं, सभी काबिल हैं, सभी अपने क्षेत्र में लड़ने का काम करते हैं हम लोगों की, लेकिन जो सम्मान अनिल कुमार को दिया है ये विशेष है। मेरे समाज के लोग तादाद में हैं यहाँ। मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा कर्ज हमारे सर पर, राजनीतिक कर्ज हमारे सर पर आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, एनडीए की सरकार ने चढ़ाने का काम किया है। और साथियों, जब कोई राजनीतिक कर्ज समाज के सर आता है, तो समाज को उस कर्ज को उतारने की जिम्मेदारी बनती है।
यह सम्मान अनिल कुमार का नहीं है। राजनीतिक दल या कोई पार्टी जब नेता किसी को सम्मान देता है, वो किसी नेता को नहीं देता, किसी नाम को नहीं देते, वो सम्मान समाज का होता है। तो ये हमारे समाज का सम्मान है, हमारे समाज का गौरव बढ़ाने का काम जो है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने और जो है एनडीए की सरकार ने काम किया है। तो साथियों, ज्यादा बातें मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, इस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। और इस मंच के माध्यम से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चौधरी साहब को ये आश्वासन भी देना चाहता हूं कि जिस उम्मीद और जिस आकांक्षा के साथ आपने अनिल कुमार पे विश्वास करने का काम किया है, मैं और मेरा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। आज पूरे जिले में चर्चा है इस बात की, आज पूरे जिले में चर्चा है इस बात की कि जो निर्णय आज चौधरी जैन सिंह जी ने करने का काम किया है पार्टी में, चाहे वो बागपत में सांगवान जी को लड़ाने की बात हो, भाई योगेश जी को एमएलसी बनाने की बात हो, या अनिल कुमार जी को मिनिस्टर बनाने की बात हो, ऐसे निर्णय कभी बड़े चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे। एक दो उदाहरण हमारे जनपद में है। चौधरी साहब, मेरे क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कुतुबपुर, हमारी पैदाइश से पहली बात है। चौधरी साहब की पार्टी के लिए वो गाने और बजाने का काम, प्रचार का काम करते थे। हमारे अपने समाज से आते थे, गरीब आदमी थे, लेकिन पार्टी के लिए प्रचार करते थे। उस व्यक्ति को, नंदराम जी को विधायक बनाने का काम बड़े चौधरी साहब चरण सिंह जी ने करने का काम किया था। ये बड़ी बात है। मेरे एक उदाहरण और है, एक मिनट भाई, एक उदाहरण और है, वो मेरे घर परिवार से ताल्लुक रखता है। हमारे मामा नैन सिंह जी के भी 60 के दशक में एमएलए रहे, 60 के दशक में, उन्हें भी बीकेडी से भी एमएलए बनाने का टिकट देने का काम बड़े चौधरी साहब चरण सिंह जी ने करने का काम किया था। 10 साल विधायक रहे थे वो। ऐसे उदाहरण हैं। कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज के व्यक्ति, बहुत जिनकी संख्या भी गांव में बहुत कम होती है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री तक बनाने का काम बड़े चौधरी साहब चरण सिंह जी ने करने का काम किया। आज वही बात याद आ रही है। बहुत बड़ा एहसान आपने हमारे समाज में करने का काम किया है। जी जान से जुटेंगे और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे रात दिन। और मैं अपेक्षा करता हूं अपने समाज से भी कि मैं अपने समाज के बीच में लगातार जा भी रहा हूं। 70-80 गांव में अपने बिजनौर लोकसभा कर चुका हूं और 70-80 गांव ही लगभग जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा हमने किया, हम आपके बीच में गिराने का काम हुआ, बागपत में भी किया। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा सम्मान है, इसको निभाना भी है भाई, और मैं आपके बगैर निभा नहीं सकता। यदि आप चाहते हो कि मैं जैन जी के दरबार में सर उठाकर जाऊं तो आपको मेरा साथ देना होगा और हमारे प्रत्याशी को जिताकर भेजना होगा। और भाई यदि आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मुझे नजर झुका के जाना पड़ेगा। आप चाहते हो ना मैं सर उठा के जाऊं, चाहते हो ना सर उठा के जाऊं, तो अगर सर उठा के चाहते हो कि अनिल का सर ऊंचा रहे, आपके भाई का सम्मान बढ़े, ताकत बढ़े, हमारे नेता का हाथ मजबूत हो, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे तमाम सभी समाज के मेरे छोटे बड़े बुजुर्ग यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। एक एक वोट मुजफ्फरनगर लोकसभा में कमल का निशान, बिजनौर लोकसभा में हैंडपंप का निशान, बिजनौर लोकसभा में हैंडपंप का निशान है। हमारे समाज का एक एक वोट हैंडपंप पे बिजनौर लोकसभा में जाना चाहिए। और दूसरा वोट डॉक्टर संजीव बालियान जी को, कमल का निशान है। थोड़ा जी कड़ा सा कर लियो, निशान वहां पुराने वाला भी रहेगा, उस तक बच के कमल पे वोट देनी, अगर अपने भाई का सम्मान रखना। और भाई 24 घंटे हम लोग तैयार हैं, 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। जो काम आपका हमारे लायक होगा, मेरे लायक होगा, जो आप समझते हैं कि अनिल कुमार उस काम को कर सकता है, तो मैं 24 घंटे, मेरा फोन भी खुला रहता है, मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। दोनों दलों के लोगों के लिए कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी, और जो है
राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं के लिए भी 24 घंटे दरवाजे खुले, आप लोग कर सकते हैं। मैं किसी बात से पीछे नहीं, मैं कर्मयोगी आदमी हूं, बड़े परिवार से नहीं आता, सामान्य परिवार से निकल कर आया, एक किसान परिवार से निकल कर आया। बहुत बड़ा सम्मान जनपद के लोगों ने देने का काम किया, आदरणीय चौधरी जैन जी ने देने का काम किया। इस कर्ज को उतारना है भाई। राजनीतिक कर्ज पैसों से नहीं उतरता, वोट से उतरता है, वोट से। तो इस राजनीतिक कर्ज को अपने भाई के सम्मान में हमारे दोनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिता के भेजना। जो दाएं बाएं की बात हो रही है जनपद में, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारी पूर्ति आप लोगों को करनी, सारी पूर्ति आप लोग करनी, आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई, और मैं आज ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि चौधरी साहब अगले उसमें जाना है, मैं तो आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, ये आपके भाई की सम्मान की बात है, चौधरी साहब के सम्मान की बात है। आपके भाई का सर ऊंचा रहे तो हमारा प्रत्येक मत अपनी महिलाओं का, अपने घर में परिवार को, सब लोगों को कह देना कि एक एक वोट हमारा मुजफ्फरनगर में कमल के निशान पर पड़ना चाहिए और बिजनौर में नलके के निशान पर, हैंडपंप के निशान पर पड़ना चाहिए। मैं हाँ कर दूं? हाँ कर दें? देख लो, हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब की कसम है, अगर कोई भी आदमी दाएं से बाएं होगा, सब लोगों को अपने प्रत्याशी को उठाकर भेजना। बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोग इतनी दूर दराज से आए, और चौधरी साहब यहाँ जितने भी लोग हैं लगभग तादाद में ये आपके लोग हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सम्मान रखना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।